जब आप बुक बनाते हो सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हो सॉल्व हो जाता है, एनसीईआरटी बनाते हो, आर एस अग्रवाल बनाते हो, आरडी शर्मा बनाते हो, सब कुछ सॉल्व हो जाता है, बट एग्जाम में आप नर्वस हो जाते हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारा स्ट्रेटजी जिससे कि आप एग्जाम में काफी अच्छा मार्क्स ला सकते हो, 95 प्लस मार्क्स आप गेन कर सकते हो। गारंटी के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 95 प्लस मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो, वो भी ऑल सब्जेक्ट। क्लास 10 में हो तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। ओके, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10 का वो सारा कंप्लीट कंटेंट आपको बताया जाता है, खास करके मैथ्स का। आप मैथ्स में वीक हो, कमजोर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका 95 प्लस मार्क्स अगर आप लाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर वो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कंटेंट मैं आपको इस चैनल पर देता हूं मैथ्स से। मैं जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको 95 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, वो भी ऑल सब्जेक्ट में। मैथ्स में तो आपका 100 आउट ऑफ 100 आएगा ही आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक, अगर 100 आउट ऑफ 100 नहीं भी आया तो 95 प्लस मार्क्स तो आप ले ही आओगे, 90 प्लस तो आप ले ही आओगे अगर ज़्यादा कमजोर हो तो। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो हो, आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता है, फिर भी आप 95 80 तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी ला। देखिए, जब आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम हॉल में बैठते हो, आपको पेपर मिलता है तो आप बिल्कुल नर्वस हो जाते हो। और वही चीज़ जब आप घर पर बैठ के बनाते हो सारे क्वेश्चन को, कोई भी बुक जब आप घर पर बनाते हो तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बट एग्जाम में क्या होता है कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आप घर पे बनाते हो तो कोई एक पार्टिकुलर बुक को बनाते होगे, या तो एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या एनसीईआरटी। होता है कि मान लीजिए आप पॉलिनोमियल बना रहे हो मैथ्स में, तो आप केवल पॉलिनोमियल ही बना रहे हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हो तो केवल आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना रहे हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना रहे हो या फिर स्टैटिक्स सॉल्व कर रहे हो तो आप केवल किसी एक पार्टिकुलर चैप्टर को सॉल्व कर रहे हो। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो तो वहां पर आपको डिफरेंट चैप्टर से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जो अलग अलग तरीके से। एग्जाम में घर पे क्या करते हो कि कोई एक पार्टिकुलर बुक को बनाते हो, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, कोई एक चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेशन और रीजन पूछा जाता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। बट आप घर पे क्या करते हो, किसी एक बुक का किसी एक चैप्टर को निकाल करके आप प्रैक्टिस करते हो। उससे क्या होता है कि एग्जाम में आप जब बैठते हो तो आप क्या होता है कि आपको नर्वसनेस हो जाता है और सारे क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको कम मार्क्स आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस नहीं करते हो। जी हाँ, आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस नहीं करते हो। सैंपल पेपर में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं और डिफरेंट चैप्टर से होते हैं। जब आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस नहीं करते हो, बस आप बुक को बना करके आप एग्जाम हॉल में जाकर के बैठ जाते हो, जब आपको पेपर मिलता है तो आप क्या हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो। तो आपको क्या करना है, आपसे सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सैंपल पेपर में आपको असर्शन और रीजन का क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट चैप्टर से आपको क्वेश्चन। सैंपल पेपर का सेट 1 बनाओगे तो आपको कुछ कम मार्क्स आएगा, जब सेट 2 बनाओगे तो हो सकता है उससे कुछ ज्यादा मार्क्स आएगा, जब आप सेट 3 बनाओगे सैंपल पेपर का तो उससे ज्यादा मार्क्स आएगा। जब आप इसी तरह से बनाते रहोगे तो आपका जो मार्क्स है ना वो इंक्रीज करता रहेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। तो अब क्या करना है, सैंपल पेपर बनाना है। तो इस तरह से जब आप सैंपल पेपर बनाने के बाद काफी प्रैक्टिस करते हो आप सैंपल पेपर को, उसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो ना, उससे क्या होता है कि आपका एग्जाम में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी टॉप पर होता है, काफी हाई होता है। उससे क्या होता है कि आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स आपको आता है, आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। जितना हो सकता है आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं कौन सा सैंपल पेपर प्रैक्टिस करूं, क्योंकि अब जब आप मार्केट में जाते हो तो आप पब्लिकेशंस के आपको बुक दिखाए जाते हैं, हर एक बुक वाल सेलर जो है वो आपको अलग अलग बुक दिखाता है। आप कंफ्यूज कर जाते हो कि आपके लिए कौन सा जो सैंपल पेपर है वो सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ एडुका जोन का सैंपल पेपर, ये ऑल सब्जेक्ट में अवेलेबल है। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का भी आपको मिलेगा, हिंदी का भी मिल जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर का भी मिलेगा, हिंदी का, साइंस सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ये काफी कम प्राइस रखा गया है। दूसरी बात है कि इसमें आपको 10 सैंपल पेपर आपको मिलेगा। 10 सैंपल पेपर आपके लिए सफिशिएंट है। ये काफी देर से लॉन्च किया गया है, इसका रीजन भी है। देखिए, जितना भी आप पुराना सैंपल पेपर को आप प्रैक्टिस करते हो ना, उसमें क्या है कि आपको पता है कि सीबीएसई इस बार कुछ टॉपिक को डिलीट कर दिया है और कुछ एक चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, उसको भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो जो पुराना सैंपल पेपर आप लेते हो जो पहले आ चुका है मार्केट में, तो आपको क्या मिलेगा, उस पर जो टॉपिक डिलीट कर दिया गया है वो भी आपको उस पब्लिकेशन में मिल जाएगा। बट ये पब्लिकेशन लेट से इसलिए रिलीज किया गया है क्योंकि इसमें सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो टॉपिक डिलीट है वो टॉपिक को यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि वो टॉपिक तो आपको पूछेगा नहीं।
तो आप उसको बना करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे? इसलिए इसको लेट से रिलीज किया गया है। टॉपिक आपको मिलेगा जो सीबीएसई इस बार पूछने वाला है। एसर्शन का, रीजन का क्वेश्चन हो, कॉम्पिटेंसी बेस का क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएंगे। वो भी 10-10 सैंपल पेपर मिलेगा, कोई 4-5 सैंपल पेपर आपको नहीं मिलेगा। सैंपल पेपर के साथ में जो पिछला साल एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, वो भी फुल्ली सॉल्यूशन के साथ में। काफ़ी कम प्राइस रखा गया है, कोई भी बच्चा इसको बाय कर सकता है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ऑफलाइन बाय करना चाहते हो, आप लोकल मार्केट में जाकर के एडुकाजोन के नाम से आप इस बुक को बाय कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर के आप इस बुक को बाय जरूर कर लो। इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। मिलते हैं हम लोग फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।